ओ भाई, तो इस वीडियो में अब हम करेंगे फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या है? तो देखो, फिबोनाची सीरीज कुछ ऐसा होता है। देखो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना, तो सबसे पहले मान लो 0 1, ठीक है, 0 1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें तुम ना पिछले दो नंबर्स का सम करते हो और उनका जो सम होता है उसे आगे लिख देते हो। 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है ना। फिर वैसे ही 1 + 1 क्या होता है? 2। 1 + 2 क्या होता है? अरे बहनचोद रुको, 1 + 1 क्या, 1 + 2 क्या होता है? 3, ठीक है। ऐसी 2 + 3, 2 + 3 करेंगे इसके बाद हम, तो करेंगे 5। ऐसी 5 + 3 कितना? 8, ठीक है। ऐसी 8 + 5, ठीक है। मेरे हिसाब से तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि इसके बाद 13 आएगा, ठीक है। अरे व्हाट द फक, वेट अ सेकंड। हाँ ठीक है, मेरे को पता नहीं चला। हाँ, मेन बात ये है कि तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। कि अच्छा हाँ ठीक है भाई, पिछले दो दो एलिमेंट्स का सम करना है मुझे। ओके ओके ओके, ठीक है। तो भाई कोड लिखते हैं सबसे पहले, हैश इंक्लूड str.h इंट मेन, ठीक है, इंट मेन, ठीक है। रिटर्न 0 कर दो पहले ही शुरुआत में ही। तो अब देखो, अब हमें कुछ ना चीज़ों की जरूरत होगी शुरुआत में। तो जैसे कि मुझे जरूरत है, एक तो मुझे चाहिए कि मुझे कहाँ तक कितने कितने एलिमेंट्स चाहिए अपनी फिबोनाची सीरीज में, तो वो मैं मांग सकता हूँ किसी अपने यूजर से, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ n। फिर उसके बाद मुझे चाहिए एक पहला एलिमेंट, फर्स्ट इज इक्वल्स टू 0। अभी मैंने तुम्हें यहाँ पे फिबोनाची सीरीज प्रिंट करके दिखाई थी, मतलब लिख के दिखाई थी। तो 0 से शुरू कर रहा था मैं, फिर 1 कर रहा था, है ना। तो मुझे पहले के दो एलिमेंट्स तो चाहिए होंगे ना, मुझे कहीं से तो शुरू करना है ना। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट की वैल्यू लिख देता हूँ 0, ठीक है। और फिर सेकंड की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, सेकंड इज इक्वल्स टू 1। अरे भैंस 1, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे इनका सम भी चाहिए होगा, है ना। इन दोनों का मैं सम कहाँ करूँगा? तो मैं उसमें करूँगा नेक्स्ट में, ठीक है। एक सेकेंड, कॉमा लगाना भूल गया मैं, कॉमा लगा दो यहाँ पे सारे में, है ना। तो अब देखो, मैंने 0 1 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा 2, और फिर यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे फिर आएगा 5, है ना। ये जो चीज़ थी, ठीक है। अब तुम ना कुछ इस चीज़ में देख पा रहे होगे कि पहले मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ, फिर मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ, फिर मैं इन दोनों का सम कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ तुम्हें याद आ रही है कि मतलब जो थर्ड वेरिएबल हो कुछ उससे एक्सचेंज करो। तो देखो मैंने इससे पहले ना एक वीडियो में ना वो कराया था, क्या था उस वीडियो का नाम, स्वैपिंग टू वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, ऐसा करके कुछ कराया था। तो वो वाली जो चीज़ तुमने वहाँ सीखी थी ना, वो यहाँ पे काम आएगी तुम्हारे लिए। कैसा आएगी अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मान लो कि तुमने लिखा नेक्स्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट की वैल्यू होनी चाहिए, नेक्स्ट की वैल्यू कर दो भाई इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकंड। सिंपल, मुझे इन दोनों का सम ही तो कराना है। नेक्स्ट की वैल्यू ये कर दो भाई, हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट की वैल्यू ये कर दो, हाँ ओके। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या करो फिर, एक बार जब नेक्स्ट की वैल्यू ये हो जाए ना, तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट की वैल्यू कर दो सेकंड, और सेकंड की वैल्यू कर दो नेक्स्ट। अब तुम्हें वाली बात अगर थोड़ा ढंग से समझ नहीं आई तो मैं काम करता हूँ, पेंटिंग करके दिखाता हूँ तुम्हें, पेंटिंग करके दिखाएंगे हम, ठीक है। ओके, तो तुम ना कुछ ऐसा देखो कि शुरुआत में मेरी वैल्यूज थी ये, है ना, 0 और 1, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, है ना। तुम्हें देख के समझ तो आ रहा होगा, ठीक है। बट एक बार हम आगे बढ़ गए मान लो, ठीक है। तो अब मैं अगली बार ये नहीं चाहूंगा कि एक बार तो चलो मैंने प्रिंट करा दिया इन दोनों को, तो मैं अगली बार ये नहीं चाहूंगा कि जो इस बार जो सेकंड है ये वाला मेरा बन जाए फर्स्ट, और ये वाला नंबर मेरा बन जाए सेकंड, जिससे मैं इन दोनों का भी प्लस कर सकूं, है ना। और फिर ऐसे ही जैसे अब मान लो इसके बाद 0 1 1 2, तो एक बार मैंने इतने एलिमेंट करा दिए प्रिंट, है ना, इनका मैंने सम प्रिंट करा दिया यहाँ पे। तो अगली बारी में मैं ये नहीं चाहूंगा कि इस बारी ये वाला जो एलिमेंट है, एक और बार जब मेरा लूप चले तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि ये वाला जो मेरा एलिमेंट है ये मेरा फर्स्ट बन जाए और ये वाला एलिमेंट मेरा सेकंड बन जाए, जो दूसरा वाला है एफ एस। समझ रहे हो? तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ, कि क्योंकि मैं हर बार ना अगली बार वाला नंबर प्लस कराना चाहता हूँ नेक्स्ट में, है ना। देखो जैसे इन दोनों का सम, जो पहले दो थे मेरा 1 आया, फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों का सम करूंगा, इन दोनों का सम मेरा 2 आएगा, और फिर इन दोनों का सम, एक तो क्या घुचुड़ मुचुड़ सी मच गई भाई, देख के कुछ समझ सा नहीं आ रहा, है ना। ऐसा समझो कि शुरुआत में 0 1 2 3 और फिर 5, है ना। शुरुआत में मैं चाहूंगा इन दोनों का सम हो, इन दो का, है ना। एक तो इसे थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। फिर मैं चाहूंगा इन दोनों का सम हो, इन दोनों का, फिर मैं चाहूंगा इन दोनों का सम हो, फिर मैं चाहूंगा इन दोनों का सम हो, है ना। तो हर बार मैं अपने पिछले एलिमेंट को, मैं अपने दूसरे इंडेक्स पे जो नंबर आ रहा है उसको मैं चाहूंगा ना कि अब अगली बार जब लूप चले तो ये वाला एलिमेंट फर्स्ट बन जाए और ये वाला एलिमेंट सेकंड। फिर अगली बार जब लूप चले एक और बार, तो मैं चाहूंगा कि ये वाला एलिमेंट अब फर्स्ट बन जाए और ये वाला एलिमेंट सेकंड बन जाए, है ना। तो इससे तुम्हें कुछ समझ आएगा। देखो
अगर मैंने देखो फर्स्ट बना दिया सेकंड एलिमेंट को, तो जो पिछली बार मेरा आंसर था यानी नेक्स्ट, वो जो एलिमेंट था वो तो मेरा सेकंड, अब मैं उसे सेकंड बनाना चाहूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब यही कोड देखते हैं। प्रिंटफ क्या करोगे, प्रिंटफ करोगे तुम यहाँ पे परसेंटेज डी नेक्स्ट कॉमा नेक्स्ट। हर बार तुम चाहोगे नेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू वो प्रिंट होए, है ना। तो क्या ये चलेगा? तुम्हें क्या लगता है, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा भाई, क्योंकि तुमने को ना, तुमने लूप तो लगाया ही नहीं है यहाँ पे, तो तुम्हें पहले एक लूप भी लगाना पड़ेगा। ओके, तो लूप लगाते हैं। चलो एक तो पहले इसे काट दो भैंचोद, या फिर इसे इसे कमेंट आउट कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर लूप लगाते हैं ना। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई स्मॉलर देन कितना, किससे छोटा होना चाहिए? ओह वेट अ सेकंड, तुम्हें कुछ चीज़ नोटिस हुई होगी, हमने तो वो मांगा ही नहीं भाई कि हमारा नंबर किससे छोटा होना चाहिए। देखो यही तो चीज़ें हैं। तो अब ये करो, ठीक है। तो सबसे पहले मांगो यूजर से एंटर हाउ many elements you want in your Fibonacci series, है ना। तुमने उससे फिबोनाची सीरीज में से कितने एलिमेंट चाहिए वो मांग लिए यूजर से अपने। तुम यहाँ पे खुद भी डायरेक्टली एन में वैल्यू डाल सकते थे, बट अभी के लिए मान लो तुमने ये कर दिया स्कैन एफ और परसेंटेज डी कॉमा एंड परसेंट क्या एन, एन के अंदर जाएगी ना तुम्हारी वैल्यूज, है ना। तो एन से छोटा होना चाहिए तुम्हारा आई, ओके। और फिर आई प्लस प्लस, आई को बढ़ाते रहो। और ये वाला जो कचरा है तुम्हारा, ये पूरा कचरा तुम डालोगे लूप के अंदर, लूप के अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें एक और गलती है, दो गलतियां एक्चुअली, बट देखो एक बार कोड को रन करके देखते हैं क्या आएगा आंसर। एंटर या, ठीक है, कितने 5 एलिमेंट चाहता हूँ मैं शुरुआत के, ठीक है। 8 आ गया, ओ व्हाट द फक, 8 कैसे आ गया? भैंचो देखो ना, ये तो देखो तुमने जब इसको इसके बाहर रखा है फॉर लूप के, तो ये हर बार जो प्लस हुआ ना उसके बाद जो एंड में वैल्यू है ना, इसने वो एंडिंग वाली वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट करा दी। तो तुम चाहोगे कि इसको भी मैं जो प्रिंट है इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूं, क्या अभी भी ये सही है? नहीं, अभी भी गलत है, पर देखते हैं फिर भी प्रिंट करा के कि क्या आता है आंसर, है ना। 1 2 3 5 वेट अ सेकंड, बाय द वे इसमें स्पेस डाल दो, एक काम करो जिससे हर एलिमेंट का स्पेस आए, थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। 5, ठीक है। तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, सही तो है। गलती क्या है? गलती ये है कि शुरुआत में फिबोनाची सीरीज में 0 और 1 भी आता है। स्टार्टिंग में 0 और 1 कैसे लाए भैंचो? वेट अ सेकंड, अब देखो तुम्हें मैं यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ। तुम यहाँ पे करोगे इफ अगर मेरा आई जो है ना शुरुआत में, जब देखो आई ऐसे चलता है फॉर लूप में, पहले 0 हुआ, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और 4 के बाद रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आई 5 के बराबर हो जाएगा, जो कि n है हमारा, जो कि हमने अभी लिखा था यहाँ पे, है ना। तुम समझ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए तो वो रुक जाएगा। तो आई को मैं कह रहा हूँ पहले, जब तक आई 0 से छोटा है 1, मतलब आई 1 से छोटा है 1 के बराबर नहीं होता ना, तब तक क्या करो, तब तक नेक्स्ट की जो वैल्यू है ना वो कर दो आई के बराबर। यानी शुरुआत में आई 0 रहेगा तो नेक्स्ट भी 0 रहेगा जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। फिर आई 1 होगा तो तब भी, समझ लो। तो बेसिकली 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा शुरुआत में। और ये तो देखो, अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि प्रिंट एफ को मैंने, ये वाला जो प्रिंट एफ है, एल्स के अंदर क्यों नहीं लिखा। देखो एल्स के अंदर लिखोगे ना तो ना सिर्फ 3 बार चलेगा तुम्हारा प्रिंट एफ, चाहो तो खुद भी डाल के लिखो यार, गलतियां करो तभी सीखोगे। अब देखो इस बार देखो क्या होगा, 5 एलिमेंट चाहिए मुझे। देखो 0 1 1 1, देखो 1 2 का 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तुम चाहो तो थोड़ा ज्यादा सा भी चला के देख सकते हो, जिससे तुम्हें आगे तक भी पता चल जाए कि हाँ सारी डिजिट सही है कि नहीं है। 10, ठीक है। देखो सारा यहाँ पे तुम देख सकते हो, तुम्हारी सारी डिजिट प्रिंट हो गई है फिबोनाची सीरीज की एकदम तमीज से, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई तुम्हें समझ आया होना चाहिए यार ये वाला कोड। बाकी मैं कोड शायद कमेंट में भी डाल दूंगा, पिंड कमेंट में देख लेना अगर डाला हो तो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही भाई, फिबोनाची सीरीज वाली वीडियो के लिए, और बाय बाय।